passing through the ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight optical center of a convex lens goes straight after reflection through the lens. After reflection through the lens. तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है अब कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे वर्टिकली इस तरह से डिवाइड करा और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी तो ये जो है दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ये वाला जो है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर को स्ट्राइक कर रही है तो बिना किसी डेविएशन के ऐसे ही सीधी निकल जाएगी ठीक है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी उसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं होता कहीं मुड़ती नहीं है ये यही तो रूल है कि भाई ये जो है सीधी निकल गई हम रूल देख रहे हैं जैसे मान लीजिए हमने बताया कि जो पहली प्रॉपर्टी थी वो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है तो उसका भी कोई क्यू का जवाब नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फिर वो फोकस से ही क्यों गुजरी नहीं ये बेंड नहीं होगी ऐसे ही याद करिए जो हमने मिरर में करा था मिरर में ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो भी बेंड नहीं होती नहीं वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौट जाती है तो ये सीधी पास ऑन कर देती है ठीक है रूल नंबर 2 ये है ऐसे ही रूल नंबर 3 देखिएगा रूल नंबर 3 ये रूल नंबर 1 जो है उसी का ठीक उल्टा है रूल नंबर 3 क्या है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of light passing through the passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis parallel to its principal axis after refraction through the lens. After refraction through the lens. तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्केव लेंस कोई भी लेंस हो उसमें फोकस जो है वो दो बने हुए हैं ठीक है तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो इसका एक फोकस यहाँ पर होगा और फोकस का डबल जो है उसको 2f बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर 2f बोल देते हैं यहाँ पर तो f और 2f इस तरफ हो गया तो सेम इस तरफ भी एक f डैश होगा उसको f डैश बोल देंगे और इसके डबल को 2f डैश बोल देंगे तो कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आती है तो ये मिरर इससे लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ठीक है तो 3 रूल्स ये हैं इसके पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी दूसरा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो अनडेविएटेड सीधी गुजर जाएगी
और तीसरा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं। मिरर में चौथा रूल भी होता था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पर टकराती है तो वो जिस एंगल पर टकराएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यहाँ पर पोल है ही नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर चौथा रूल है ही नहीं। ठीक है ना, वहाँ रिफ्लेक्शन था तो रिफ्लेक्शन ये था कि पोल पर अगर टकराती है तो उसी एंगल पर वापस आएगी, तो यहाँ पर चौथा रूल है, यहाँ पर ये 3 ही रूल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब जैसे हमने वहाँ पर देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव के केस में हमने इमेजेस देखी थी, वो 6 अलग अलग केसेस बने थे। यहाँ पर भी 6 केसेस बनेंगे, यहाँ पर वही काम कॉन्वेक्स लेंस में होगा। तो जिस तरह से कॉन्केव मिरर बिहेव कर रहा था वैसे कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं वही 6 केसेस बनाने वाला हूँ यहाँ पर। आप नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। Formation of different types of images by a convex lens। पहले भी कॉन्वेक्स हाँ नहीं, अभी कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। मैंने वही बताया कि जैसे कॉन्केव मिरर बिहेव कर रहा था उसी तरह से यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस थे तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे। ठीक है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केसेस नहीं है, 2 केसेस जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, यहाँ कॉन्केव लेंस के 2 केसेस। पहला लिखेंगे when the object is placed between O and F dash, अच्छा जो ऑप्टिकल सेंटर है ना उसको कुछ बुक्स में सी भी बोलते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोला जाता है, वो तो मिरर में बोला जाता है। ठीक है, लेकिन लेंस के केस में अगर सी लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना कि वो ऑप्टिकल सेंटर की बात होगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, सी फॉर सेंटर। when the object is placed between O and F dash, O ना बोलकर सी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी बोल दीजिए चाहे उसको। मतलब ये जो है इसको O ना बोलकर आप सी भी बोल सकते हैं। the object is placed between C and F dash, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इधर होगा एफ डैश, इधर होगा 2F डैश। अब ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है कहाँ, सी और एफ डैश के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ए बी। तो अब हमारे पास 3 ही रूल्स हैं। तो एक रूल हमारे पास क्या था कि अगर हम इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार दें, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इधर एफ होगा, इधर 2F होगा। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से टकराने के बाद में फोकस से गुजरेगी ऐसे, फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर से
सिंपली और ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड सीधी ही चली जाए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट जो है ना ये ऐसे खुलती जा रही है। यहाँ पर आप गैप देखेंगे ज़्यादा है, और जैसे जैसे पीछे आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर गैप कम है। तो अब आप ये करेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो जहाँ पर मिलती है, हमारी इमेज जो है वो वहीं पर बनती है। रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट जहाँ पर मिलेंगी, इमेज हमारी वहीं पर बनेगी। तो अब ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट तो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। तो लेंस के केस में याद रखें कि जो सेम साइड पर इमेज बनती है उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगी। इसको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को मैं हमेशा डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, रियल और इन्वर्टेड इमेज को हमेशा बोल्ड लाइन से बनाता हूँ। तो ये हो गया ई डैश और बी डैश। अब आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्म विल बी, नहीं हम सीक्वेंस नहीं भूलेंगे अपना। हमारा सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले पी फॉर पोजीशन, और फिर एन फॉर नेचर, एस फॉर साइज। तो इमेज फॉर्म विल बी, पोजीशन क्या है उसकी, आप हम ये कहेंगे कि इमेज फॉर्म विल बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। फिर उसका नेचर, नेचर लिखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और फिर उसका साइज, साइज क्या है, एनलार्ज्ड, है ना। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है, तो वो हो गया एनलार्ज्ड। अब सेकंड वाला केस देखेंगे। सेकंड वाला केस क्या है, हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को खिसकाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी और एफ डैश के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे एफ डैश में, फिर रखेंगे एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, फिर टू एफ डैश पर, फिर बियॉन्ड टू एफ डैश, और फिर फाइनली कहाँ रखेंगे उसको, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो सेकंड केस देखिएगा। ऑब्जेक्ट when the object is placed at f dash, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की देते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर कन्वेंशन चली जा रही है, नियम चला। राइट हैंड साइड इसका पर कोई रीजन नहीं। मर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो, राइट हैंड साइड पर ले लो, सभी बुक्स में लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखा हुआ है, तो एक जैसी कन्वेंशन चली गई। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो साइड लेंगे तो डिफरेंट नहीं हो जाएगा। नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सारे रूल्स वगैरह भी सब उसी तरीके से अप्लाई होंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ है, बस इंडेंट है हमारा। जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन हम जैसे इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो इसलिए हम शुरुआत लेफ्ट से कर देते हैं, बस वो तरीका है ना। इस वजह से लेफ्ट में लेते हैं। क्या चलिए जी, तो ये लेंस हमने बना दिया। हाँ हाँ, और क्या, रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो लेंस को बनाएंगे। बन नहीं रहा है, प्रैक्टिस करोगे बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए सी, यहाँ एफ डैश, यहाँ टू एफ डैश, यहाँ एफ, यहाँ टू एफ। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने कहाँ रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डैश, तो ऑब्जेक्ट को ही आपने सीधा सीधा एफ डैश पर उठाकर रख दिया।
तो ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में एक रे ऑफ लाइट हम लेंगे वही जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये लेंस से टकराकर फोकस से गुजरेगी। ये फोकस से गुजरेगी। एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो ये इसी रास्ते सीधी चली जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट कहीं मिलती हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। और अगर इसको पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो भी नहीं मिलेगी क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ पर तुम लीजिए इन्फिनिटी पे, भाई आगे ये ऐसे इन्फिनिटी तक एक दूसरे के पैरेलल ही चलती रहेगी। अब मेरे को इमेज जो बनी है, जो बनेगी इमेज जो मुझे दिखाई भी दे रही है, मुझे उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म विल बी, और अगर आप इन केसेस को अगर मैच करके देखेंगे ना, कॉन्केव मिरर वाले केसेस थे वैसे ही बन रही है सारी। उसमें भी पहला केस वर्चुअल मिरर था, बिल्कुल सेम बनेगा। बस इतना है वहाँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेम साइड पर बनती थी, है ना। यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज राइट साइड पर बनेगी, मतलब राइट की तरफ बनेगी, वहाँ इधर ही बन रही थी। तो इमेज फॉर्म विल बी सबसे पहले उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब विल बी एट इन्फिनिटी। सबसे पहला तो ये, उसके बाद उसका नेचर, तो जो भी राइट साइड पर इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। लेंस में जो भी राइट साइड पर इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड है उसका साइज। तो इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज बहुत बड़ी इमेज बनती है तो इसलिए उसको लिख देंगे हाईली एनलार्ज्ड। और वो इमेज में दिख हाँ दिखाई दे रही है क्योंकि है बहुत हाईली एनलार्ज्ड। ये मैंने आपको बताया भी था कि वो जो 6 केसेस है ना, उसमें हम एक सीक्वेंस देखेंगे कि पहले छोटी इमेज बन रही है, फिर बड़ी इमेज बन रही है, फिर धीरे धीरे तो फाइनली हाईली एनलार्ज्ड में सारे केसेस देखेंगे मैं समझाऊंगा। कैसे किया गया ऑब्जर्वेटरी है, तो इन्फिनिटी भी है तो मैंने कैसे मैं भी बता रहा हूँ ऑब्जर्वेटरी है, ये ऑब्जर्वेशन करा गया। इमेजिनरी है। इमेजिनरी तो नहीं कह सकते, पर ये है कि एक पैटर्न चला आ रहा है कि हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जा रहे हैं तो इमेज नज़दीक आ रही है, और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक लेकर आ रहे हैं तो इमेज दूर चली जा रही है, बस ये। और दूसरा कि जब हमारा पहला रूल ये है कि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गुजरेगी, तो उसका उल्टा भी ट्रू है कि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही इसका उल्टा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है वो तो दिखाई देता है, भाई सन तो दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो ये है कि उसकी इमेज जो है वो पॉइंट साइज बनती है। तो इसका मतलब वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ी बनेगी, मतलब कंक्लूड करती है। सर मोस्टली स्पेक्स में कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स यूज होता है, मतलब बीच में से थिक होता है और कॉर्नर से थोड़ा मतलब पतला होता है। कॉन्केव लेंस भी यूज़ होता है लेकिन कॉन्केव लेंस थोड़ा ओल्ड एज में यूज़ होता है। हाँ ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सब कॉन्वेक्स ही लगाते हैं। सर ने जो आपने मुझे समझा तुम्हारा कहाँ सारे करते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था कि वो जो मैंने मैथ्स में आपको क्वेश्चन भेजे हैं ना, उसको आप देखना एक बार, सारे ही क्वेश्चंस एक या दो को छोड़ देंगे तो उस पर कहीं पर CBSE नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो 4.3 एक्सरसाइज है उसमें सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो सब CBSE में आए हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको जल्दी करिए, इसीलिए मैंने मैसेज में लिख कर भी भेजा था कि कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर करना है उसका, ठीक है। और हम कल चेक करूँगा। सर आज का मैम ने जो आपने क्वेश्चन कराया था वो वाला हाँ। वैसा ही क्वेश्चन कराया था क्लास में, और वो थोड़ा इजी था, वो छोटा भी था। उसमें लास्ट में जाके p की पावर स्क्वायर का स्क्वायर करके कोई आइडेंटिटी लगा दी ठीक है, और फिर वो इजीली हो जाएगा। मैं आपको भेज दूँगी। ओके। मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ऐसे काम कहती हूँ वो लंबा हो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होएगा मोड में। अच्छा थर्ड देखिएगा, लिख तो लेना। When the object is placed at f dash, अब लिखेंगे when the object is placed between f dash and 2f dash.
between f dash and 2f dash. तो अब ऑब्जेक्ट हमारा f डैश और 2f डैश के बीच में रखा हुआ है. एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लेंस से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी है. ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से टकराएंगे. तो जहां पर ये टकराएंगे वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी. तो आप ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज थोड़ी बड़ी बनती है. ए डैश बी डैश लिखेंगे यहाँ इमेज फॉर्म विल बी बियॉन्ड 2f. तो पोजीशन हो गया. नेचर क्या होगा, जो भी राइट में इसको मिलती है दिखाई दे रहा है उल्टी इमेज है. तो उल्टी इमेज मतलब रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. और फिर उसका साइज वो भी दिख रहा है. ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है. एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड को आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है. फोर्थ केस देखिए, when the object is placed at 2f dash. The object is placed at 2f dash. हाईली एनलार्ज्ड नहीं रहेंगे, एनलार्ज्ड ही रहेंगे. हाईली एनलार्ज्ड इमेज आपको दिखाई नहीं देगी. हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ी इमेज है जो आपके पेपर पर बन ही नहीं सकती, इसलिए उसको हाईली एनलार्ज्ड बोलते हैं. ये एनलार्ज्ड ही है, ये एनलार्ज्ड ही है. ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया. F dash, F dash, F और 2. अब ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f dash में, यानी कि ये AB और एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दे फिर लेंस से टकराकर वो फोकस से गुजरेगी. और एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए. एक रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से गुजरी, दूसरी रे ऑफ लाइट एज डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर दोनों की दोनों कहाँ मिलती है, यहीं पर मिलती है 2f पर. ए डैश बी डैश. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का बन गया जितने साइज का आपका इमेज जो है वो सेम साइज की बन गई जितने साइज का ऑब्जेक्ट था. तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म will be
सबसे पहले उसकी पोजीशन तो कहाँ बन रही है, एट 2f, विल बी एट 2f। सेकंड उसका नेचर क्या होगा, इस तरह है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड है will be of same size as the object, will be of the same size as the object। ठीक है, इसके बाद पांचवा और छठा केस और देखेंगे। चार केसेस हुए ना, बहुत अच्छी बात है। और जरा ये गैप कम करो, पढ़ने मार्क्स हमारी फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड टू अ डैश। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और इधर एफ डैश, इधर टू एफ डैश, ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड टू एफ डैश, ऐसे इधर एफ और इधर टू एफ। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पैरेलल है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। ये दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट यही इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन गई, एफ और 2f के बीच में, बी डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी बन रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म में विल बी फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f। उसके बाद उसका नेचर क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद उसका साइज डिमिनिश्ड, साइज डिमिनिश्ड, ये हो गया। अब सिक्स पार्ट देखिएगा। सिक्स पार्ट में है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। When the object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाता है, एफ डैश टू एफ डैश, ये एफ और टू एफ, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपको ना मिरर में बताया था कि जो कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसका मतलब उसका फोकस कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में, ठीक है। तो जब मैं कॉन्केव की बात करूँगा तो वहाँ पर मैं एफ बोलूँगा और 2f बोलूँगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर को याद करिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता था, राइट साइड में, ठीक है। तो उसी तरह से जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के भी फोकस को मैं एफ और 2f, एफ क्या होता है ना, प्रिंसिपल फोकस है ये भी फोकस है पर ये सेकेंडरी फोकस है, ठीक है। तो इसलिए इसको एफ और 2f बोला, इसको एफ डैश और 2f डैश बोला। कॉन्केव में यही उल्टा हो जाएगा, एफ और 2f इधर लेंगे, एफ डैश 2f इधर लेंगे, ठीक। अब देखिएगा, when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही थी तो पैरेलल रेज जा रही थी इमेज के लिए, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएंगी। मैंने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आई, और दोनों की दोनों जब पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से, ये भी फोकस से गुजर गई और ये भी फोकस से गुजर गई, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो जब कोई दो लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट बनता है छोटा सा, तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज हमारी पॉइंट साइज की बनी है। यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले लिखेंगे एट एफ, ये तो पोजीशन हो गई, नेचर वो भी राइट हैंड साइड पर बन रही है, वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसको बोलेंगे पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, ये सारे केसेस हो गए। एक क्वेश्चन लिखिएगा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ये बिठा दो सारे केसेस, हो गया, इधर वाले बिठा दो। तो आपने लास्ट लाइन में लिखा पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। भाई वो बता देना मेरे को कौन से वाले में वीडियो भेज देंगे, रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। एग्जाम कब है तुम्हारा, 30। क्वेश्चन लिखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी, बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, where should an object be placed, where should an object be placed, so that the real and inverted image so that a real and inverted image of the same size is obtained by a convex lens. इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है एट द फोकस ऑफ द लेंस, वही सुन लिया, बी है दैट्स ट्वाइस द फोकस,
optical center and focus. सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ? जब भी कभी ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रखते हैं तभी हमारी इमेज सेम साइज की बनती है जैसा कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड वाले एफर्ट रेट के बारे में नहीं पूछा जाएगा? तो ऐसे नहीं है। वो अपने आप ही हम समझ जाएंगे कि जब भी कभी हमसे ये बोला जा रहा है कि उसको फोकस पर रख रहे हैं या ट्वाइस द फोकस पर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट साइड वाले पर कॉन्वेक्स है तो 2f डैश हो गया। सर अगर एग्जाम में दिमाग में ना तो सारी बना के देखनी पड़ेगी। अरे चलेगा, दिमाग कैसी बात कर रहे हो? 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस होगी, टेस्ट होंगे आपके, दिमाग कैसे नहीं चलेगा? चलेगा पक्का। अभी इसके 20 मार्क्स आए हैं, अभी जरा बढ़ाने वाला है ये अगले टेस्ट में। 8 जीवन 30। नहीं ऐसे मत। तुम्हें दुश्मन की जरूरत नहीं है, घर नहीं है। सर ठीक है। तो 30 का ही होता है। तुम्हारे कितने आए थे? अच्छा 22। भाई देख लो 2 मार्क्स पर जरा, अभी तो बोलना बनता है इसका, 2 मार्क्स ज़्यादा है, थोड़ा तुम भी ज़्यादा लेकर आओ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कॉन्वेक्स लेंस। सर अब आपने ये बोल दिया ना 90 के 30 में 35 आएंगे, 5 मार्क्स का गुड एंड रहेगी। तभी तो कर रहा है। The convex lens has a focal length of 20 centimeter. Has a focal length of 20 centimeter. Full stop. Where should an object be placed in front of this convex lens? In front of this convex lens. In front of this convex lens. So as to obtain an image which is real inverted. Obtain an image which is real inverted and same size as the object. Shabbat. Draw the ray diagram to show the formation of image in this case. Show the formation of image in this case. रे डायग्राम तो बिल्कुल यही बनेगा, सेम यही वाला, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं where should an object be placed in front of this convex lens so as to obtain an image which is real inverted and same size as the object. तो कहाँ रखना है? तो आप उसको 2f डैश नहीं बोलेंगे, आप फोकल लेंथ का डबल करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at twice the focal length, that is at 2 into कितना focal length 20 centimeter यानी कि 40 centimeter onto the
लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट में आप 40 सेंटीमीटर पर उसको रख देंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इस केस में आपको रे डायग्राम बनाकर दिखाना है। हाँ, रे डायग्राम छोड़ दूँ? डायग्राम बना लीजिए। बहुत अच्छा। हो जाएगा। तो रे डायग्राम अपने आप कर लीजिए, और रे डायग्राम में बस ये दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इस पर मार्क कर देना 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस है उस पर मार्क कर देना 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्या हुआ? सर बंद करके बैठ गए। सर बंद करके। अरे करो, क्या बात कर रहे हो? जाने की बड़ी जल्दी हो गई। अरे लगा है हम तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई, तुम बैग पैक करके बैठे हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। Object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter to 8 centimeter, B है 15 सेंटीमीटर, C है 20 सेंटीमीटर और D है 25 सेंटीमीटर। सर फर्स्ट में है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। Which position of the object will produce फर्स्ट पार्ट है undiminished real image, सेकंड पार्ट है the magnified real image, थर्ड पार्ट है a magnified virtual image, फोर्थ पार्ट है an image of the same size as the object। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें क्या है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपको मैच करना है। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर, तो एक तो ना इधर लेंस बनाकर देख लीजिएगा। बड़ी बेचैनी रहती है। ये हो गया F डैश, ये हो गया 2F डैश। तो फोकल
फोकल लेंथ कितनी हो रही है 10 सेंटीमीटर, तो भाई यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ट्वाइस द फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जरा आप ये देखिएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अगर उसको सबसे पहले 8 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो ये विद इन द फोकल लेंथ है, मतलब सी और एफ डैश के बीच में है। तो ए वाला जो है वो किससे मैच करेगा, पहले वाला ही तो केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल वाला तो एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को थर्ड पार्ट, ए वाला जो है वो तो थर्ड से मैच कर जाएगा, थर्ड हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रख दिया, 15 मतलब 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, तो 15 कहाँ होगा, एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में रखते हैं तो हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, तो मैग्नीफाइड रियल इमेज यानी कि सेकंड। ठीक है, सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर यानी कि 10 के जस्ट डबल पर, तो जो 2f डैश पर हमने रखा है उसकी इमेज कैसे बनेगी, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो फोर्थ और डी का तो सीधा फर्स्ट हो जाएगा, जो बचा है वो डी से मैच करेगा। ठीक है, चलिए जी कर दीजिए बस, बाकी इसमें आपका लेंस फॉर्मूला बचा हुआ है, तो ये वाला भी क्वेश्चन